वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्री अकाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं जैग की, दैट इज जज एडवोकेट जनरल। ये एक ऐसी पोस्ट है जो लॉ ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री आपको मिलती है आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में। डायरेक्ट एंट्री एसएसबी की वो डायरेक्ट एंट्रीज होती है। तो जैग एंट्री एसएसबी ये एक इंटरव्यू है जो इसको हम डायरेक्ट इंटरव्यू बोलते हैं। यहाँ पर कोई एग्जाम्स नहीं होता एसएसबी का, डायरेक्टली आपको कॉल की जाती है, स्क्रूटनी की जाती है। तो ये आपके लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैग है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैग क्या है। जैग इज ए जज, एडवोकेट एंड द जनरल। तो इसको तीन जो है वो डेजिग्नेशन मिलाकर उनको नाम दिया गया जैग का। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक लॉ ऑफिसर्स होते हैं हमारे आर्मी में, हम लोग ये कह सकते हैं। तो इसके लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है ना। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी एन इंडियन पर्सन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए आप। सेकंड थिंग, आपकी एज 21 से लेकर 27 के अंदर होनी चाहिए। अगर वो बॉय है तो वो मैरिड है या अनमैरिड है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो फीमेल है तो वो अनमैरिड चाहिए हमें। थर्ड, 55 मिनिमम परसेंटेज आपकी लॉ की डिग्री में होनी चाहिए। फोर्थ, आप क्वालिफाइड होने चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए एनरोलमेंट के लिए, बार काउंसिल के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। अगर सर्टिफिकेट है एलिजिबिलिटी का, इट डजेंट मैटर। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? एलएलबी। आप बार काउंसिल के सिर्फ एलिजिबल चाहिए हमें, तो लाइसेंस का होना जरूरी नहीं है इसमें, ये ध्यान में रखना। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता। उनके पास सिर्फ दो ही होते हैं हमारे, जहाँ हमें कॉर्पोरेट सेक्रेटरी जाना है, जहाँ हमें जज बनना है, जहाँ हमें एडीए बनना है, जहाँ लीगल असिस्टेंट हमने कहीं ज्वाइन करना है, हमने जहाँ फिर टीचिंग लाइन में जाना है। लेकिन इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है। ये डायरेक्ट एंट्री है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इसके बारे में अगर आप सोच के देखो तो आप दूसरी पोस्ट को आप कहीं और मूवी नहीं करोगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पे से बहुत अच्छा है। 70 मिनिमम है, 70,000 75,000 प्लस अप टू 170,000। इतने तो जज की भी नहीं है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की सैलरी नहीं होती इतनी, लेकिन यहाँ पर बहुत सैलरी आपको दे रही है, हैंडसम सैलरी दी जा रही है आपको। फैसिलिटीज, बहुत फैसिलिटीज मिलेंगे। आप आर्मी में बहुत फैसिलिटीज है आपके लिए। तो वो तो एक अलग इशू है, सैलरी सबसे ज्यादा है, वो अलग इशू है। आप एज ए कमिश्नर बेसिकली लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जा रहे हो, और वहां पर लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जा रहे हो तो वहां पर प्रमोशन बहुत हाई है, आपको बहुत जल्दी आपको प्रमोशन दिया जाता है, 3-3 साल बाद आपको प्रमोट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर 5 साल करके आर्मी से वापस आ रहे हो तो आपको एक रिजर्वेशन आपको मिल जाएगी बाहर आगे स्टेट में, तो आप इजीली किसी भी अच्छी पोस्ट पे फिर आप जा सकते हो। तो ये फर्दर आपके लिए बेनिफिट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है, वो मई में आती है या दिसंबर में आती है, वो चेक करते रहना, वेबसाइट में चेक करते रहना, जैग करके आप गूगल मैप सर्च मार सकते हो तो आपको शो कर देगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि 5 इसका जो प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर के आप सबमिट करते हो। आपके फॉर्म की वहाँ पर स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी करने के बाद वो वहाँ पर स्क्रूटनी करके कुछ पर्सन जो है वहाँ पर एलिजिबल पर्सन, वो उनको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की जो प्लेस है वो पर डिफाइन की हुई है। अगर आर्मी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर और रोपड़ इन पंजाब। ये जो रोपड़ इन पंजाब है बेसिकली, ये जो जगह है वो प्रपोज्ड जगह है, यहाँ पर हुई नहीं अभी, लेकिन ये प्रपोज रखी हुई है। दूसरी बात, नेवी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो जैग के लिए, भोपाल, बेंगलुरु, इट इज कोयम्बतूर तमिलनाडु में, एंड विशाखापट्टनम एपी में। अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करो, दैट इज देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी, ये जो प्लेस है, यहाँ पर आपको किसी भी एक जगह से आपको कॉल की जा सकती है। आपको इंटरव्यू देने के लिए वहां पर जाना होगा, आप वहां पर जाओगे। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे आप उतरते हो, वहां पे आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको वहां पर ले जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर 5 डेज एंट्री कॉल की जाती है। देयर इज अ 5 डेज प्रोसीजर। यहाँ पर जो प्रोसीजर है 5 डेज प्रोसीजर। ये 5 डेज प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। फर्स्ट डे को क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट। फर्स्ट डे इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? ये सिंपल टेस्ट है जहां पर आपको लॉजिकल और एनालिटिकल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, आपका न्यूमेरिकली
एप्टीट्यूड, राइट, एनालिटिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल एप्टीट्यूड, 2+2 - 0 / 2 क्या होता है, तो लॉजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है आपका। उसके बाद एक पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। आपको दीवार पर एक पिक्चर दिखाई जाती है, हार्डली 3 सेकेंड, जब आपको 3 मिनट दिए जाते हैं, आप उसको देख लो और आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है, यहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। थर्ड, उसके रिगार्डिंग हमारी ग्रुप डिस्कशन होती है, कॉमन ग्रुप डिस्कशन होती है उस पिक्चर के रिगार्डिंग, वहां पर वो हमारा फर्स्ट डे है। अगर फर्स्ट डे में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट 4 डे के लिए, अदरवाइज आपको वापस घर भेज दिया जाएगा और आपको आने जाने का जो किराया वो आपको दिया जाएगा कि ये लो जी आपका किराया आने जाने का, आप जाओ यहाँ से। अगर आप सेकंड डे में पेयर हो रहे हो, स्क्रीन टेस्ट आप क्लियर कर गए, तो सेकंड टेस्ट जो होता है सेकंड डे, दैट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट या ग्रुप टास्क होता है या पर्सनल इंटरव्यूज होती है, ये इसको क्यों होती है यहाँ पर, ये थ्री बेसिकली मोटिव है हमारा सेकंड डे के लिए, साइकोलॉजिकल, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है भी या नहीं है। तो यहाँ पर ओनली असेस की जाती है आपकी पर्सनैलिटी, असेस की जाती है कि क्या आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं भी या नहीं। सेकेंड डे ओवर, थर्ड डे और फोर्थ डे दोनों में क्या होता है, डिजाइन टू इंटरेक्ट विद कैंडिडेट्स। आपको कैंडिडेट के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप ग्रुप टास्क नहीं कवर कर पाते तो आपको कोई फायदा नहीं है आर्मी में जाने का। तो यहां पर जो थर्ड और फोर्थ डे है वो डिजाइन किया जाता है टू इंटरेक्ट विद द कैंडिडेट्स। तो ग्रुप डिस्कशंस होती है, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज की जाती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं, हाफ ग्रुप टास्क होता है, फाइनल ग्रुप टास्क होता है, राइट, कमांड टास्क होती है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं, स्नेक रेस होती है। ये हमारे टास्क होते हैं 3 और 4 डेज में कवर हो गया। 5th डेज जो होता है हमारा फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस, दैट इज अ फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको कॉल की जाती है, सभी बोर्ड मेंबर वहां पर बैठे होते हैं और सारे बोर्ड मेंबर उनके साथ क्वेश्चनिंग करते हैं। हार्डली 2 या 3 मिनट की होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें वो पूछ लेते हैं वो आपसे कि आपने इस यहाँ पर आप 4 दिन रहे हो, 5 दिन रहे हो, आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है। जब आप ये बताओगे हमें, डिड यू लर्न समथिंग न्यू इन दीज 4 डेज, आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, आप उसके लिए स्मार्ट आंसर दे सकते हो। देन 5 डे खत्म, उसी समय शाम को आपको रिजल्ट बता दिया जाता है। तो एट द एंड दे अनाउंस द इलेक्टेड कैंडिडेट्स नेम और आपकी सिलेक्शन होती है। तो आपको जज एडवोकेट जनरल की जो है वो आपके लिए आपकी सिलेक्शन कंफर्म होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, तो बहुत अच्छा ये हम लोग कह सकते हैं ये स्कोप है, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है। लड़कों में कॉम्पिटिशन है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं 99% से पास हुआ लॉ में 100 से, ये एक चीज ही ऐसी है कि जहां पर 45 मिनिमम 55% वाला है। अगर आपके 55% है तो हो सकता है कि आप भी जैक के लिए सिलेक्शन हो जाए आपकी, और 99 वाला चुप करके बैठा वहां पर उसको सिलेक्शन ही ना हो। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी चेक की थी, आपकी साइकोलॉजिकल चेक की थी कि आप एक्चुअल में आप जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके पास है भी या नहीं। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन वाले नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं हमें देखना, वो तो कुछ अलग ही देखते हैं वो। तो ये इसलिए 5 डेज इंटरव्यू इसीलिए वहां पर रखी जाती है, और ये काफी टफ है, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्कोप है एक लॉ स्टूडेंट के लिए। जैसे ही वो पास आउट होता है आप इमीडिएटली अप्लाई कर दो। तो क्योंकि जो यहाँ पर एज जो बार्ड किया गया 21 से लेकर 27 ईयर तक बार्ड है, तो कोई हम लोग ये नहीं कह सकते मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगी 27 के बाद, कोई रिजर्वेशन नहीं है। आर्मी है यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं चलती, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। तो ये एक आपके साथ मैंने डिस्कशन करनी थी रिगार्डिंग द जैग एंट्री। इट इज द एंट्री, डायरेक्ट एंट्री। इसके लिए कोई एग्जाम्स नहीं होता, आप जैसे ही अप्लाई करते हो आपको डायरेक्टली कॉल की जाती है इंटरव्यू के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द जैग। इसकी 14 डेज की जो है वो आपको कहीं ना कहीं कोचिंग भी मिल जाएगी। चंडीगढ़ में, दिल्ली में नंबर ऑफ जगह पर यहाँ पे कोचिंग सेंटर है वहाँ पर आपको इजीली कोचिंग भी दे देंगे। ऑनलाइन आप सर्च कर लो, आपके लिए नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर आपके सिटी में अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छे सिटीज में लाइक चंडीगढ़ हो गया, मेट्रो सिटीज होगी, वहाँ पर आपको अच्छी कोचिंग सेंटर आराम से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसके लिए आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ जब सभी को जज बनना है। आप एक लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर अच्छी हाई पोस्ट पर आप जा सकते हो, और ये इसका स्टेटस सबसे अच्छा स्टेटस माना जाएगा हमारी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटीज पहचान कर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है, रेक्टिफिकेशन मारनी है या नहीं करनी है, इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। थैंक यू। इन केस ऑफ आपको कोई और ओपिनियन चाहिए तो प्लीज़ आप
आप ओपनली आप कह सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो डालूंगा। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।